Assalamu alaikum students. In today's video, we are going to discuss our chapter A Man Who Had No Eyes from our book English for Undergraduates. तो ये जो हमारा लेसन है ये हमारी बुक के पेज नंबर 170 और 171 पर है। ठीक है, इसे हम आज इसकी समरी डिस्कस करेंगे, साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर, डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग को भी हम इसकी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी है। स्टोरी मैं आपको शुरू में नहीं बताऊंगा वरना क्लाइमैक्स खत्म हो जाएगा। हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं ये स्टोरी किस बारे में। ठीक है, तो पार्सन्स और मार्कवार्ट ये दो दोस्त होते हैं। ठीक है, दो लेबर्स होते हैं, इनफैक्ट मजदूर होते हैं दो, जो कि वेस्टबरी में रहते हैं। ओके, और ये एक फील्ड में काम करते हैं। फील्ड एक अदारा होता है, कारोबारी अदारा होता है जहाँ पर केमिकल्स के काम होते हैं। ठीक है, और इस फिल्म को, इस अदारे को कुछ कैपिटल ओनर्स होते हैं जो इसे ओन करते हैं, जो इसे चलाते हैं, जो इसे रन करते हैं। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि एक दिन फिर अनफॉर्चुनेट ब्लडी डिजास्टर होता है वहां पर। एक बहुत ही जो बदनसीब जिसे हम कहते हैं ब्लडी, खूनी डिजास्टर, एक धमाका होता है। ठीक है, एक ओके, तो एक दिन बहुत ही अफसोसनाक वाकया वहां पर होता है। क्या होता है वहां पर एक केमिकल एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं ना लेबोरेटरीज में बनते हैं, अगर गलत केमिकल मिक्सचर हो जाए तो फिर धमाका हो जाता है। तो ऐसा एक धमाका हो जाता है। ठीक है, जिसमें 108 जानों का ज़िया हो जाता है। ओके, और उसमें 50 जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लाइंड हो जाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं इस धमाके में। ठीक है, और जब ये धमाका होता है तब पार्सन और मार्कवार्ड जो होते हैं ये एक सी शॉप में होते हैं ये दोनों। ठीक है, ये दोनों लेबर कहाँ पे होते हैं, सी शॉप में। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों होते हैं। तो एक्सप्लोजन की वजह से जो जगह होती है, जिस जगह वो धमाका होता है, वो जगह क्या हो जाती है, वो फिल्ड विथ डेंजरस गैस। ठीक है, डेंजरस जहरीली गैस से वो जगह पूरी की पूरी भर जाती है। तो जो भी सी शॉप में लोग होते हैं ना, वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, क्योंकि पूरी जगह पॉइजनस गैस से भर चुकी है। अगर वहां वो स्टे करते हैं तो उनकी जान का खतरा होता है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होगी, तो इसलिए वो वहां से भागते हैं। जो पार्सन होता है वो भी वहां से निकल जाता है। ठीक है, उसे भी मतलब कोई खराश वगैरह भी नहीं आती, हर्ट नहीं होता, वो वहां से निकल जाता है। लेकिन जो मार्कवाट होता है वो क्या होता है, वो हाउल्ड बैक हो जाता है। ठीक है, ऑन पार्सन्स रश्ड आउट ऑफ सी शॉप एंड लेटर वाज ब्लाइंडेड बाय द इफेक्ट ऑफ पॉइजनस गैस। वो क्या होता है, वो पॉइजनस गैस का शिकार हो जाता है और उसकी वजह से उसे ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो अंधा हो जाता है। अच्छा, वो ब्लाइंड कैसे होता है, वो भी तो वहां से भाग गया है ना, अब वो ब्लाइंड कैसे हुआ, ये देखो हाउल्ड बैक यहाँ पे लिखा है। जो पार्सन होता है ना, जब ये भागने लगता है तो ये क्या करता है, ये मार्क वार्ट को वहां से खींचता है। ठीक है, जैसे ये आगे भागने लगता है तो उसे पीछे धक्का दे देता है, तो वो जैसे गिरता है तो उसे पर गैस का अफेक्ट हो जाता है, इसी वजह से वो बाद में अंधा हो जाता है। तो बहुत सालों तक किसी न्यूज़पेपर ने भी इस चीज को मेंशन नहीं किया कि कोई डिजास्टर हुआ था। इवन के लोग भी इस चीज को भूल चुके थे कि कोई धमाका भी हुआ था सी शॉप में। पार्सन जो था वो फॉर्चुनेट था, वो लकी था थोड़ा। क्यों, क्योंकि वो उस धमाके में पूरी तरह हर्ट नहीं होता। वो फिर बाद में हार्ड वर्क करता है और एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस सेल्समैन बन जाता है, जो पार्सन होता है। ठीक है, और फिर वो एक प्रोस्पेरियस लाइफ को स्पेंड करता है, मीन्स एक ऐशो इशरत की जिंदगी जीता है। लेकिन जो मार्कवार्ट होता है वो क्या होता है, उस पर जहरीली गैस का इफेक्ट हो जाता है और वो ब्लाइंड बेगर बन जाता है। ठीक है, और फिर वो गलियों में घूमता रहता है विद द हेल्प ऑफ बेटर कैन। बेटर कैन क्या, जो उसकी वॉकिंग स्टिक है, लाठी है जो। ठीक है, ओके, तो फिर वो एक शेगी थिक नेक्ड पर्सन बन जाता है। थिक नेक्ड कहते हैं मोटी गिची वाला। ठीक है, और जो वर्ड शेगी है, शेगी का मतलब होता है, जिसे हम शेगी को एज अ सेंस कह सकते हैं
घुते हुए बालों वाला, ठीक है, जिसके बाल बहुत ज्यादा वो मेल की वजह से आपस में मिल जाते हैं, ये एक ऐसा पर्सन बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लाइंड हो जाता है, अब ये खुद का ख्याल नहीं रख सकता। और इसका जो कोट होता है वो भी, उसकी भी डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पर बताई हुई है। उसका कोट कैसा होता है? वो ग्रेसी होता है, ठीक है। ग्रेसी का मतलब होता है बगैर साफ किया हुआ, मतलब बहुत ज्यादा मैला, ठीक है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को अपने जहन में रखना है। ओके, थिक नेक्ड, शैगी और ग्रेसी, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है। ही वोर अ ब्लैक पाउच स्लंग ओवर हिज शोल्डर्स व्हिच ही कैरिड सिगरेट लाइटर्स। तो उसके पास एक ब्लैक पाउच भी होता है, ठीक है, जो कि उसने अपने शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर पहनना होता है, जिसमें वो सिगरेट लाइटर्स को रखता है। और जो पासर बाय होते हैं, जो वहां से गुजरने वाले मुसाफिर होते हैं, वो उनको बेचता है। ओके, 14 साल बीत जाते हैं अब चैप्टर में। अब 14 साल के बाद की कहानी हम देखने जा रहे हैं। तो बाय चांस, एक्सीडेंटली, ठीक है, बाय चांस को हम कहते हैं कि सडनली, अचानक, जो मार्कवार्ड होता है कोलाइड विथ पार्सन्स। 14 साल बाद अब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड, पार्सन जा रहा होता है और ये जो मार्कवार्ड होता है ये उसे, इस दोनों की टक्कर हो जाती है, क्योंकि मार्कवार्ड को तो दिखता नहीं है, वो ब्लाइंड होता है, ठीक है। और ये जैसे ही उसके साथ इसकी टक्कर होती है तो ये अपना काम जो होता है इसका, लाइटर बेचने वाला, ये अपना काम वहां पर शुरू कर देता है। मीन्स उससे लाइटर लेने का कहता है पार्सन को, और उसको बेग करता है, उसकी मिन्नतें करता है कि मेरी मदद करो। कौन मिन्नतें करता है? मार्कवार्ड, ठीक है। पार्सन उसे 2 $50 कॉइन्स दे देता है मार्कवार्ड को, ओके, जो वो जल्दी से अपनी जेब में रख लेता है। फिर मार्कवार्ड जो होता है वो पूछता है पार्सन से, ओके, कि काज क्या है इसका, जो हमारी ये ब्लाइंडनेस है। मार्कवार्ड फिर मेंशन करता है, वो बताता है जो काज होता है। वो कहता है कि वेस्टबरी केमिकल एक्सप्लोजन एंड सी शॉप। इन चीजों का जब वो नाम लेता है ना, तो पार्सन फिर पहचान लेता है मार्कवार्ड को कि ये तो वही बंदा है, ठीक है। फिर पार्सन क्या करता है? वो पाइट आइट द प्लाइट ऑफ मार्कवार्ड, और मार्कवार्ड क्या करता है फिर? तो ये दोनों फिर रिकलेक्ट करते हैं ऑल पास्ट इवेंट्स इन अ पेनफुल वॉइस अटर्ड, ठीक है। एक फिर पेनफुल वॉइस में, पेनफुल वॉइस मीन्स जब आपको पास्ट की कुछ चीजें याद आना शुरू हो जाती है ना, फिर आप उसी तरह इमोशनल हो जाते हैं। यू गोट अवे बट आई एम ब्लाइंड, डू यू हेयर, आई एम। वो कहता है कि तुम तो चले गए थे लेकिन मैं अंधा हो गया, क्या तुम देख सकते हो? मैं अब अंधा हो गया, आई एम। आगे देखें 3 डॉट्स लगी हुई हैं। People overheard blind Marquardt in the street and turned and started looking the two persons. वहां पर जो लोग थे उन दोनों ने इनकी गुफ्तगू को सुना, इनकी आवाजों को सुना और इन दोनों को देखने लग गए। जो पार्सन है उसने स्लाइटली awkward फील किया, थोड़ा सा नापसंदीदगी का इजहार किया, और उसने रिमार्क किया, वेल डू नॉट मेक सच अ रो अबाउट इट मार्कवर्ड, सो आई एम। ओके, फिर वो उसे कहता है कि वो जो पास्ट की चीजें थी उन्हें सोचने से अब कुछ भी नहीं होगा, सो एम आई, ठीक है। एंड में फिर वो कह देता है कि हाँ मुझे सब याद है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं इस चैप्टर के उन्हें देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। शैगी, शैगी इसमें जो यूज हुआ है उसका मतलब होता है विथ लॉन्ग हेयर, ठीक है, लंबे बाल। अस्प्लेड, टर्न्ड आउटवर्ड्स, ओके, ये आप खुद भी देख सकते हैं। फिर है रिमिनिस, to recollect memories about the past events. Futile means useless, boorish means rude, howl means to pull with difficulty, okay, weirdly means in a tired way, okay। अब हम इसके जल्दी से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों की डिस्क्रिप्शन में क्या फर्क था, जो ब्लाइंड बेगर और इंश्योरेंस सेल्समैन से। तो इनमें एक ऑब्वियस डिफरेंस था, क्योंकि ब्लाइंड बेगर जो था वो क्या था? वो था शैगी, थिक नेक्ड एंड डर्टी, ठीक है, और उसने ब्लैक पाउच भी पहना हुआ था अपने शोल्डर पर, जिसमें वो लाइटर रखता था, ठीक है। ये उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। मैं शॉर्ट शॉर्ट सा बता रहा हूँ, बाकी लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल बेगर लग रहा था, जैसे कोई पेशा वराना फकीर हो, ठीक है। और जो इंश्योरेंस सेल्समैन था, जो कि पार्सन था,
इसकी डिस्क्रिप्शन कैसी थी? ये यंग था, जवान, हैंडसम, खूबसूरत, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा एंड स्मार्टली ड्रेस्ड, और बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। मीन्स एक दूसरे के ऑपोजिट थे ये दोनों। इसने एक क्लीन और साफ सुथरा ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था और ग्रे कलर की इसने हैट पहनी हुई थी। इसके पास भी एक मलाका की स्टिक थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी थोड़ा सा ब्लाइंड था, तो इसलिए इसने भी लाठी रखी हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मिस्टर पार्सन्स ने कैसा फील किया था व्हेन ही हियर्ड द ब्लाइंड मैन अप्रोच एंड व्हाई। ओके, मिस्टर पार्सन्स ने सिंपैथी फील की थी, उसके लिए हमदर्दी फील की थी फॉर द ब्लाइंड, बिकॉज ही न्यू दैट द पेन एंड मिजरी ऑफ बीइंग एज ही हिमसेल्फ गॉट ब्लाइंड इन एन एक्सीडेंट एट हिज वर्क। जब वो भी अपने वर्क पर एक्सीडेंट की वजह से ब्लाइंड हो गया था, तो उसे पता था कि ब्लाइंड बंदे की पेन और मिजरी क्या होती है, उसका दुख दर्द क्या होता है, ठीक है। इसलिए उसने सिंपैथी हमदर्दी फील की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वाज ब्लाइंड बेगर ऑलवेज ईगर टू नरेट हिज टेल दैट ही हाउ ही लॉस्ट हिज साइट। जो ब्लाइंड बेगर था वो क्यों हर दफा जल्दी से अपनी स्टोरी बताता था कि मैं कैसे अंधा हुआ था? क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपनी ट्रेजिक स्टोरी सुनाकर ना क्या करूं, मैं लोगों की सिंपैथी हासिल करूं ताकि मुझे उनसे मनी मिल सके, उनसे पैसे मिल सके, ठीक है। लोग इसके लिए पिटी, इस पर रहम कर सकें, मुझ पर रहम कर सकें, ठीक है। और उन लोगों की सिंपैथी हासिल करके मैं उनसे पैसे निकलवा सकूं। नंबर 4 क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को लगता है कि मिस्टर पार्सन जो है वो भी ब्लाइंड थे? अगर लगता है तो फिर उसने वो जो बेगर था मार्क वार्थ, उसे कैसे पहचाना? तो इसका आंसर है कि हाँ, मिस्टर जो पार्सन है वो भी ब्लाइंड थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी एक स्टिक रखी हुई थी, जैसे दूसरे अंधे लोग अपने साथ एक स्टिक रखते हैं चलने के लिए। मिस्टर पार्सन ने बेगर की आइडेंटिटी को ऐसे पहचाना था, जब उसने मेंशन किया था ना वेस्टबरी का नेम, तो मिस्टर पार्सन को याद आ गया था उस ब्लाइंड इंसान, उस जो फकीर था, ब्लाइंड बेगर जो था, उसका नाम एज मार्कवार्थ, ठीक है। तो इस तरह वो उसे पहचान गया था। तो वो मार्कवार्थ ही था जब मिस्टर पार्सन वहां से भागने लगे थे, तो उसकी भागने में मदद की थी, जो एक्सप्लोजन वाली जगह थी, धमाके वाली जगह थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस स्टोरी का मोरल क्या है? इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? तो इस स्टोरी से हमें यही सबक मिलता है कि भले आप लोगों के पास कोई नेमत हो ना हो, आप हैंडीकेप ही क्यों ना हो, आप माजूर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लोगों के अंदर जुस्तजू है ना, तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज है गेस द मीनिंग। मीनिंग बूझनी है हमें इन वर्ड्स की। बेटेड कैन, बेटेड कैन का मतलब होता है पुरानी वॉर्न आउट वॉकिंग स्टिक, बहुत पुरानी एक वॉकिंग स्टिक जिसके ऊपर फकीर जैसे पकड़कर अंधे बंदे चलते हैं। दूसरा वर्ड है रेमिनिसेंस। इसका मतलब होता है पास्ट की मेमोरीज को याद करना, ठीक है। थिंक अबाउट भी देखो, अब इसकी एक मीनिंग बन सकती है, लेकिन थिंक अबाउट अलग चीज है। रिकॉल करना, रिकॉल करना मतलब उसे सोचना कि ऐसा ऐसा हुआ था। थिंक अबाउट मतलब कि उसके अबाउट सोचना, ठीक है। तो ये मेमोरीज के अबाउट नहीं सोच रहा है, ये मेमोरीज को सोच रहा है। बोरिश, बोरिश का मतलब होता है र्यूड, ओके। अनकल्टिवेटेड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर र्यूड आएगा क्योंकि हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देख रहे हैं। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। तो यह था हमारा आज का लेसन। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट करके बता दें कि आपको अच्छी लगी है तो, और अपनी सारी क्लासमेट्स से आप इसे शेयर कर दें, ओके। और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हमें सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। आपका वेलकम, ओके, मोस्ट वेलकम।